नमस्कार, आप देख रहे हैं अंग प्रदेश का नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आरबीएन नेटवर्क और मैं हूं अन्नू सिंह। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। बिहपुर प्रखंड में कल से शुरू हुआ नामांकन, जिलाधिकारी ने लिया जायजा। भागलपुर जिले के बिहपुर प्रखंड में कल दिनांक 30 सितंबर से बिहार पंचायत चुनाव 2021 के नामांकन की शुरुआत हो गई है। नामांकन के पहले दिन जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन बिहपुर ब्लॉक पहुंचकर सभी विधि व्यवस्था का जायजा लिया। साथ ही उन्होंने बताया कि जिस तरह से जगदीशपुर में शांतिपूर्ण ढंग से मतदान की प्रक्रिया करवाई गई और कल मतगणना के बाद जगदीशपुर प्रखंड का चुनाव संपन्न हो जाएगा, उसी तरह से बिहार प्रखंड में भी शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव करवाने के लिए सभी तैयारियां हो चुकी है। नवगछिया में भी नामांकन की प्रक्रिया चल रही है। हो चुका है, जिले में उसकी प्रक्रिया विभिन्न स्तरों पर चल रही है। जगदीशपुर में जैसे कल चुनाव संपन्न होना है, फिर कल से काउंटिंग है, उसी तरह नवगछिया अनुमंडल में भी नॉमिनेशन आज से 2 प्रखंडों में शुरू है। अब अन्य प्रखंडों में भी जो निर्धारित समय है उस हिसाब से आगे की कार्रवाई होनी है। तो हम लोग उसी की समीक्षा के लिए आए थे। लगातार हम लोगों का निरीक्षण भी चल रहा है, कार्रवाई भी हो रही है। बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से जो है हम लोग मतदान संपन्न कराएंगे। इसके अलावा 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के दिन कोविड टीकाकरण का महाअभियान फिर से हम लोग आयोजित कर रहे हैं। 17 सितंबर को भी हम लोगों ने कराया था। उस दिन 1,15,000 से ज़्यादा टीका हम लोगों ने एक दिन में लगवाया था। उसी तरह का अभियान 2 तारीख को चलेगा और इसमें जो लोगों का सेकेंड डोज ड्यू है या जिन्होंने अभी तक प्रथम डोज नहीं लिया है, तो दोनों तरह के लोग जो है आकर के जो वैक्सीनेशन सेंटर है, प्रति पंचायत 2 या 3 हम लोग बना रहे हैं, वहाँ आकर के वैक्सीनेशन करा सकते हैं। तो सभी लोगों से मेरी अपील है कि अगर सेकेंड डोज आपका ड्यू है तो आप निश्चित रूप से आकर के वैक्सीनेशन करा लें। सर्राफ कॉलेज के हिंदी विभाग अध्यक्ष को दी गई भावभीनी विदाई। नवगछिया के स्थानीय बनारसी लाल सर्राफ वाणिज्य महाविद्यालय में 1987 से कार्यरत हिंदी विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर गोवर्धन दास को महाविद्यालय परिसर में ही गुरुवार को भावभीनी विदाई दी गई। साथ ही साथ उन्होंने सेवांत लाभ भी प्रदान किया। इस मौके पर महाविद्यालय के प्रभारी प्राचार्य मोहम्मद नईम उद्दीन, शिक्षक संघ के अध्यक्ष अनिल यादव, सचिव रामानंद सिंह, प्रधान लिपिक अशोक कुमार सिंह, लेखपाल विनोदानंद मंडल, वरिष्ठ प्रधानाध्यापक अनिल मंडल, श्याम सुंदर शर्मा, रमेश कुमार, अवधेश कुमार वैद्य सहित सभी शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मियों ने सेना निवृत्त प्रोफेसर गोवर्धन दास को माला पहनाकर इनके कार्यकाल की भरपूर प्रशंसा की। हथियार के बल पर लाखों की लूट, छानबीन में जुटी पुलिस। भागलपुर में दिन ब दिन अपराधी बेलगाम होते दिख रहे हैं। जिले में 4 आईपीएस अधिकारी होने के बाद भी भागलपुर की विधि व्यवस्था पर सवाल उठता है। जिले में लूट, हत्या, अपहरण, दुष्कर्म जैसे मामले सामने आते ही रहते हैं। ताजा मामला जिले के सुल्तानगंज प्रखंड की है, जहां पर 6 नकाबपोश बदमाशों ने सरकारी बस स्टैंड के समीप सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक से लाखों रुपए की लूट हथियार के बल पर कर लिया। स्थानीय लोगों के मुताबिक घटना दोपहर के 2:30 बजे की बताई जा रही है। जानकारी मिलने पर आनन फानन में बैंक के वरीय अधिकारी स्थापना प्रबंधक अभिषेक कुमार पहुंचे। उन्होंने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि 6 हथियारबंद नकाबपोश बदमाशों ने हथियार के बल पर कैशियर अजय कुमार झा से तकरीबन 29,22,600 रुपए की लूट कर फरार हो गए। टीएमबीयू के प्रभारी कुलपति ने पदभार संभालने के बाद अधिकारियों के साथ की पहली बैठक। टीएमबीयू के प्रभारी कुलपति प्रोफेसर हनुमान पांडे ने अपना पदभार संभालने के बाद कल विश्वविद्यालय के सभी पदाधिकारियों के साथ पहली बैठक की। बैठक में उन्होंने सभी अधिकारियों के साथ परिचय प्राप्त किया और उसके बाद विभागों से संबंधित कार्यों की समीक्षा की जानकारी ली। वर्तमान बीआरए बिहार विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर हनुमान प्रसाद पांडे, जो अभी तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के भी अतिरिक्त पदभार ग्रहण किए हैं, उनके पहले बैठक में शैक्षणिक गतिविधियों पर विशेष बल देते देखा गया। साथ ही प्रशासनिक कार्यक्रम पर भी चर्चा हुई। तिलका मांझी महोदय की अध्यक्षता में उनके कार्यालय आज अधिकारियों की बैठक, जिसमें उन्होंने अधिकारियों से परिचय प्राप्त किया और उनके विभागों से संबंधित कार्यों की समीक्षा की, उनकी जानकारी ली और अद्यतन स्थिति से वे अवगत हुए। क्योंकि आज उनकी पहली बैठक थी अधिकारियों की। कल उन्होंने टीएमबीयू में यहाँ पर पदभार संभाला है और अभी वर्तमान में बीआरए बिहार यूनिवर्सिटी के माननीय कुलपति प्रोफेसर हनुमान प्रसाद पांडे, जो हमारे भागलपुर यूनिवर्सिटी के भी अतिरिक्त जिम्मेवारी उनको मिली है माननीय कुलपति के पद पर,
तो उनकी आज पहली बैठक। बूथों पर पहुंचे मतदाताओं के लिए धरी रह गई व्यवस्था, उड़ गए तो सिर्फ कोरोना के सरकारी दिशा निर्देश। पंचायत चुनाव के दूसरे चरण में कल भागलपुर के जगदीशपुर प्रखंड के 14 पंचायत में शांतिपूर्ण ढंग से मतदान संपन्न हो गया। हालांकि इस दौरान सरकारी दिशा निर्देश की धज्जियां भी खूब उड़ी। सर, मास भीड़ है, उसमें आप लोगों का मतदान जैसा पर्व है, उसमें वैक्सीनेशन पर्व को भी आप लोगों ने ऐड किया है, प्लानिंग किया है थर्ड वेव रोकने का। हम लोगों का ये है कि आज सारे लोग निकल के घरों से जमा होंगे एक जगह। आज चुनाव का मेला है, तो इसमें हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा चाहते हैं हम लोग अपना अचीवमेंट करें। ऐसे हमारे डिस्ट्रिक्ट का अचीवमेंट 60% ऊपर है और चाहते हैं हम लोग 100% कवरेज हो ताकि थर्ड वेव नहीं आए। हम लोग एकदम आश्वस्त हैं कि अगर वैक्सीनेशन पूरा हो जाएगा तो थर्ड वेव नहीं आ पाएगी। तो कहीं न कहीं सर लोग जो है मास्क नहीं पहने हैं। वो तो इतनी भीड़ है कि थोड़ा सा सोशल डिस्टेंसिंग में वगैरह में दिक्कत हो रही है और जगह की भी कमी है। सबसे दिक्कत ये है कि छोटी छोटी जगह पर बूथ ज़्यादा हैं, उसमें जगह कमी है, तो वो तो मुश्किल होगी मेंटेन करने में। भागलपुर में फूल और परवल की व्यावसायिक खेती को मिलेगा बढ़ावा। 5 दिवसीय ट्रेनिंग के लिए 50 किसान भेजे गए नालंदा। भागलपुर में सरकार किसानों की आय को दोगुना चौगुना करने के लिए लगातार प्रयासरत है। इसके लिए उद्यान व कृषि विभाग की ओर से भी फसल उत्पादन को बढ़ाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ा जा रहा है। आज इस कड़ी में भागलपुर के कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंध अभिकरण से 50 से अधिक किसानों को बस से नालंदा के नूरसरा स्थित उद्यान महाविद्यालय भेजा गया। क्या है उसका प्रयोजन, कहाँ जा रहा है? भागलपुर ज़िले में फूलों की व्यावसायिक खेती को बढ़ावा देने के लिए और यहाँ जो किसान भाई हमारे परवल की खेती करते हैं तो उसका लत्तर जो होता है प्लांटिंग मटेरियल उसको कैसे तैयार करते हैं, इस विषय पे उद्यान महाविद्यालय नूरसराय नालंदा हमारे 50 महिला और पुरुष किसान जा रहे हैं कुल, और 5 दिवसीय ट्रेनिंग प्रोग्राम में जा रहे हैं ये लोग। आज इनको हमारे एडीए साहब और हम लोग झंडा दिखा के रवाना कर रहे हैं। कल से 30 तारीख से लेकर के और 4 तारीख तक 5 दिवसीय प्रशिक्षण में ये लोग भाग लेंगे और वहाँ पे उन तकनीकों को सीखेंगे कि किस तरीके से गेंदा की, गुलाउदी और रजनीगंधा, ये तमाम फूल का बहुत बड़ा बाज़ार है भागलपुर में। करोड़ों रुपए का फूल हमारे यहाँ बाहर से आता है, तो इसको रोकने के लिए भागलपुर का पहल है आत्मा का कि हम लोग अपने स्थानीय किसानों से इसका उत्पादन कराएं ताकि किसानों को हर पैसा मिले। क्योंकि फूलों की बहुत बड़ी मांग है और हर सीज़न में फूल लोग बाहर से लाते हैं, कलकत्ता आदि से, बंगाल से आता है। तो भागलपुर के किसान अब फूलों की खेती करेंगे और परवल के खेती करने वाले किसान बाढ़ के कारण उनका जो वो नर्सरी बच नहीं पाता है, तो उसको नर्सरी प्रबंधन करा के ऊंचे क्षेत्रों में हम लोग परवल का नर्सरी तैयार करा करके और करोड़ों रुपया का हमारे किसान परवल का लत्तर बाहर से लाते हैं, वो बंगाल से लाते हैं, तो उसे भी रोकना है। क्योंकि यहाँ पे जो प्रबंधन सीख जाएंगे तो यहाँ के किसान खुद के लिए तैयार करेंगे और उससे इन किसानों के जो खर्च है वो बचेगा, तो आमदनी उसकी बढ़ेगी। भागलपुर के अलावा कहाँ भागलपुर ज़िले के 16 प्रखंड हैं, तो उसमें हमारे सभी प्रखंडों से 3-3 किसान जा रहे हैं लगभग, जहां फूल की खेती की संभावना है और परवल की खेती की संभावना है। तो दीरा वाले क्षेत्र से भी परवल वाले लोग जा रहे हैं और फूलों की खेती के लिए लोग जा रहे हैं। परिचय दो। तो मैं प्रभात कुमार सिंह, उप परियोजना निदेशक आत्मा भागलपुर। नेशनल जियोग्राफिक एसोसिएशन का 22वां अधिवेशन। तिलकमाझी भागलपुर विश्वविद्यालय के स्नातक कोर भूगोल विभाग में बिहार झारखंड जियोग्राफिकल एसोसिएशन का 22वां अधिवेशन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन आगत अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर किया। टीएमबीयू भूगोल विभाग के अध्यक्ष सह सेमिनार के आयोजक प्रोफेसर संजय कुमार झा ने बताया कि इस सेमिनार का विषय है प्रॉब्लम एंड प्रॉस्पेक्ट ऑफ रूरल इंडस्ट्री इन इंडिया। इस विषय पर विद्वानों के द्वारा तकनीकी सत्र में चर्चा की गई। चर्चा में इस बात पर प्रकाश डाला गया कि भारत गांवों का देश है और भारत सरकार का ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योग के विकास की योजना किस प्रकार लोगों तक पहुंचाई जाए। यदि यह योजना ग्रामीणों के बीच नहीं पहुंच पाई है तो इसमें कौन कौन सी समस्याएं हैं, उसको कैसे दूर किया जाए। बिहार झारखंड ज्योग्राफिकल एसोसिएशन का ये 22वां
अधिवेशन है जो भागलपुर विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर भूगोल विभाग में आयोजित किया गया। इस सेमिनार का जो टॉपिक है कि प्रॉब्लम एंड प्रॉस्पेक्ट ऑफ रूरल इंडस्ट्री इन इंडिया, इसके संदर्भ में जो है ये 2 दिन तक इसमें टेक्निकल सेशन चलेगा और इसमें गहन चर्चा की जाएगी कि भारत गांव का देश है, यहाँ कुटीर उद्योग का कैसे विकास किया जाए और भारत को कैसे आत्मनिर्भर बनाया जाए। और इसलिए भारत सरकार द्वारा जो बहुत सारी योजनाएं जो चलाई गई है उसका असल में ग्रामीण क्षेत्रों तक अब तक पहुंच नहीं पाया है और उसके पहुंचने में क्या क्या कमियां हैं, इसको कैसे जो है समाज के गांव के निचले आदमी तक पहुंचाया जाए ताकि भारत में कुटीर उद्योग का विकास हो। जो इसकी समस्याएं हैं उसका समाधान ग्रामीण स्तर पर कैसे किया जाए, ग्रामीण के लोगों को रोजगार कैसे प्राप्त हो, ग्रामीण कैसे आत्मनिर्भर हो, यही जो है आज के सेमिनार का मूल मंत्र यही है। और इसी पर परिचर्चा 2 दिन होगी। इस परिचर्चा में भाग लेने के लिए बिहार ही नहीं भारत के करीब 8 प्रदेशों के शोध छात्र यहाँ पहुँचे हैं, जिसमें कि 234 एब्स्ट्रैक्ट जो है इसमें सोवेनियर वॉल्यूम में प्रस्तुत किया गया है। और इसमें जो है प्रमुख रूप से जो वक्ता जो आए हैं इसमें हैं प्रोफेसर रास बिहारी सिंह जो कि पटना यूनिवर्सिटी के एक्स वाइस चांसलर हैं और अभी AGBJ के पैट्रॉन हैं। अभी इसमें जो है प्रोफेसर राणा प्रताप जी हैं, वो नेशनल एसोसिएशन ऑफ जोग्राफर्स के प्रेसिडेंट हैं, वो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जोग्राफिकल एसोसिएशन ऑफ बिहार एंड झारखंड के जो प्रेजेंट प्रेसिडेंट हैं प्रोफेसर DP सिंह वो आए हैं। पास्ट जो इसके प्रेसिडेंट हैं प्रोफेसर शिवमुनि यादव वो आए हैं। प्रेसिडेंट इलेक्ट जो हैं ये हैं प्रोफेसर SK शर्मा जी, ये धनबाद से आए हैं। और प्रायः बिहार के, झारखंड के सभी विश्वविद्यालयों के वरिष्ठ शिक्षक, विभागाध्यक्ष, स्कॉलर यहाँ इस सेमिनार में उपस्थित हुए हैं और इस पर चर्चा करते हैं। मेरा नाम हुआ प्रोफेसर संजय कुमार झा, मैं स्नातकोत्तर भूगोल विभाग का अध्यक्ष हूँ और मैं इस सेमिनार का मैं संयोजक हूँ, कन्वेनर हूँ। बंगला रीति रिवाज के साथ ही शुरू हुआ मां दुर्गा का पूजा। नाथनगर के महाशय डेहरी और सुजगंज स्थित मां दुर्गा स्थान में बंगला रीति रिवाज के साथ मां दुर्गा का प्रतिमा स्थापित किया गया। साथ ही कल से ही मां दुर्गा की पूजा अर्चना प्रारंभ हो गई। सुजापुर का आज कौड़ी लुटाने का ये 150 साल पुराना इतिहास रहा है। ये बंगाली प्रथा से यहाँ दुर्गा माँ का स्थापना होता है और ये 10वीं को ही कंधा पे इनका विसर्जन हो जाता है। बहुत धूमधाम से इस बार भी दुर्गा पूजा तमाम हमारे इस इलाके के घोसी टोला हो, सुजापुर हो, मिश्री चक हो, बाबू टोला हो, केबीलाल हो या तमाम इस एरिया का इस नाथनगर क्षेत्र 1 से 12 वार्ड और 14 पंचायत के लोग यहाँ दुर्गा माँ का आशीर्वाद लेते हैं। और इस 21 में भी हमारा 19 और 20 कोरोना काल पूरे देश को हिला के रख दिया था। इस बार धूमधाम से दुर्गा माँ का अच्छा से पूजा होगा। हमारे तमाम यहाँ के मेड़पति राजेश घोष जी और इनके तमाम सहयोगी लोग के सहयोग से भव्य आयोजन किया जाता है। और ये जो 150 साल पुराना है कौड़ी लुटाने का, इस बार भी आज जितिया के डलिया खुलने के दिन आज लुटाई होगा। फिर 7 पूजा को भी कौड़ी लुटाई होगी। आप अपना परिचय दें। पूजा समिति अध्यक्ष पप्पू यादव एवं पार्षद प्रतिनिधि पप्पू यादव। शाहकुंड प्रखंड में पंचायत चुनाव नॉमिनेशन के चौथे दिन सैकड़ों प्रत्याशियों ने अपना नॉमिनेशन दाखिल किया। शाहकुंड प्रखंड में पंचायत चुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है। चौथे चरण के मतदान के नॉमिनेशन के चौथे दिन भर बारिश होने के बावजूद भी प्रत्याशियों का उत्साह कम नहीं हुआ और नामांकन का पर्चा दाखिल करने के लिए प्रत्याशियों की भीड़ उमड़ पड़ी। वहीं प्रत्याशियों ने अपने समर्थकों के साथ नॉमिनेशन का पर्चा दाखिल किया। भीड़ को देखते हुए स्थानीय पुलिस प्रशासन ने जगह जगह पुलिस बल, महिला पुलिस बल की तैनाती करते हुए शहर के विभिन्न जगहों पर पेट्रोलिंग पुलिस प्रशासन द्वारा की थी और इसकी मॉनिटरिंग खुद शाहकुंड थानाध्यक्ष अनिल कुमार कर रहे थे।
साकुंड मुख्य पथ पर बंगाली टोला के समीप हुई सड़क दुर्घटना में एक डीलर जख्मी हो गया। स्थानीय लोगों की मदद से जख्मी डीलर प्रभाकर शाह को उपचार के लिए रेफरल अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टर ज्योति भारती के द्वारा जख्मी का प्राथमिक उपचार कर गंभीर स्थिति को देखते हुए बेहतर उपचार के लिए मायागंज भागलपुर रेफर कर दिया गया।